कृषि में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। पर्दे के पीछे लंबे अरसे से जमीन को सींचकर उसे हरा भरा बनाने वाली महिलाएं अब सफल खेती की इबारत लिख रही है। दोहरी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाकर परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर रही है। ऐसी ही एक महिला है लखनऊ उत्तर प्रदेश की अर्चना सिंह जी। कुछ साल पहले अर्चना जी का जीवन भी सामान्य जीवन था, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश, लेकिन इन सब के बीच में अगर कुछ अधूरा सा था तो वो था खुद की खुशी के लिए कुछ करने की। लेकिन इन सब के बीच में अगर कुछ अधूरा था तो वो था खुद की खुशी के लिए कुछ करने का सपना। उनकी यही सोच उन्हें आज दूसरे मुकाम पर ले आई है। आज अर्चना जी अपनी पैतृक 45 एकड़ जमीन में कई तरह की फसलें ले रही है। वो बताती है कि करीब 5 से 6 साल पहले उन्होंने बागवानी और खेती का काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने 10 से 20 हजार पौधे रोपे और आज उनकी मेहनत का फल सभी को आकर्षित कर रहा है। आज उनकी जमीन में मौसमी फल, मसाला फसलें, सब्जियां, अनाज फसलें, सरसों फसल उगाई जाती है। अर्चना जी इन फसलों को बाजार में सीधे बेच देती है या फिर उनसे सह उत्पाद तैयार करके भी मुनाफा कमा रही है। वो समय समय पर करीब 20 तरह का अचार, सूखे मसाले, सरसों तेल जैसे उत्पाद भी बना रही है। और क्या है उनकी आगे की रणनीति, इस बारे में विस्तार से अर्चना जी से चर्चा की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। हमने प्राकृतिक खेती से जो लगा बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन उसमें से कुछ हट के देखा जिसमें ये देखा कि महिलाएं भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और ना ही हिस्सा ले रही हैं, अपने आप में मिसाल कायम कर रही हैं। तो आज हमारे साथ हैं, इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं अर्चना सिंह जी। अर्चना जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अर्चना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप करती क्या थी पहले और आज के समय आप जो प्राकृतिक खेती में जुड़े वो कैसे जुड़े? अभी से पहले तो आपको पता है कि जैसे हिंदुस्तानी महिलाओं की शादी हो गई, फिर अपने बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसी बीच में कुछ काम करने की इच्छा हुई तो रिलायंस लाइफ पहले आया। उसके साथ जो है डेवलपमेंट एसोसिएट, नॉट एडवाइज़र, डेवलपमेंट एसोसिएट, क्योंकि मुझे लोगों के साथ काम करना अच्छा था तो मैंने वो किया 22 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं ये तो दूसरों के लिए काम कर रही हूँ, मैं समाज के लिए क्या कर रही हूँ या अपने लिए क्या कर रही हूँ। तो फिर मैं जो है इस प्राकृतिक खेती की तरफ मेरा झुकाव हुआ। ये हमारे सब खेत हमारे पास थे, फिर हमने जो है किनारे पेड़ लगाना शुरू किया। शायद मैंने 10-20 हज़ार पेड़ लगाए और उसको बढ़ता देख के इतनी खुशी हुई। फिर ऑर्गेनिक खेती का सब देखा कि ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। हमारी नानी दादी, मुझे लगता था जो करती थी मैं फिर सिर्फ वही कर रही हूँ, कुछ अलग नहीं। दिन आपने इससे कैसे लोगों को जोड़ा और जोड़ करके इसे एक बिजनेस का जो रूप दिया, कॉरपोरेट की तरह आपने इसकी एक पहचान बनाई, उसमें आपने कैसे कैसे आपने मेहनत की और किस दिशा में आपने आगे बढ़ा? अभी तो ये शुरुआत है, ये शायद पहली बार है मैं कहीं बाहर निकली हूँ अपने प्रोडक्ट्स को लेके, क्योंकि मेरे बेटों ने, मतलब बच्चों ने मोटिवेट किया कि मम्मी तुम इतना उगाती हो और जो तुम्हारे जानने वाले हैं आसपास वो अपने आप ऐसे ही ले जाते थे खरीद, और बस उतना ही पैसा मैं लेती थी जितना मैं अपने लेबर्स को दे चुकी। पर हमारे जो है मम्मी कहती थी, बच्चे कहते थे कि इन लेबर्स की ज़िंदगी में कैसे बदलाव आएगा, थोड़े इनको पैसे अच्छे मिलने चाहिए, मम्मा इसको पैकिंग करके बेचो, इसको ऐसे करो। तो थोड़ा मेरे बेटे ने भी मुझे मोटिवेट किया बहुत और हेल्प की। ये डिज़ाइन जो आप पैकेजिंग वगैरह देख रहे हैं ये सब मेरे बेटे का किया हुआ है और बच्चे खुश हो रहे हैं। और मैं तो लग रहा है कि शायद अपने लोगों में अब मुझे यहाँ आके और आप लोगों से मिल के लग रहा है शायद मैं कुछ ज़िंदगियाँ तो बदल ही सकती हूँ। किसानों को किस तरह से आपने मोटिवेट किया कि वो ऑर्गेनिक की तरफ आए और केमिकल फ्री ये करें? हाँ, पहले तो इसमें बड़ा चैलेंज था। आप कहते किसानों का, जो किसान करने वाले लेबर थे उनका माइंडसेट नहीं चेंज है। पहले तो उनको ही समझाना बड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि मैडम तो कर ही नहीं पाएगी, ये तो गोबर का खाद और खाली जो है खली डालती हैं और ऐसे बोलती। लेकिन जब उन्होंने देखा तो शायद वो लोग भी अपने खेतों में जो भी उनके पास है तो वो लोग भी अब कोशिश कर रहे हैं। शायद थोड़ा सा बदलाव
की शुरुआत है जो मैं कर पा रही हूँ। इसमें आपको सरकार से क्या क्या हेल्प मिली है, जैसे ट्रेनिंग या और भी सरकार के क्या क्या आपको योजनाओं का लाभ मिला? हाँ, मुझे जो है प्रोटेक्टेड खेती के लिए जो मैंने पॉली हाउस लगाए उसमें हमें सब्सिडी मिली, ड्रिप इरिगेशंस लगाए उसमें सब्सिडी मिली, तो सरकार का तो बहुत है। और अभी शायद मैं उतना ले नहीं पा रही हूँ जितना सरकार देना चाहती है। भारत सरकार की भी यही सोच है कि नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। तो ये सोच जो आज आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी तो हमारे साथ 200-250 लोग हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि कम से कम हम 5,000 लोगों को कुछ न कुछ व्यवसाय से जोड़ पाए। अर्चना जी का ये काम सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है। ऑर्गेनिक खेती के लिए वो पशुपालन भी कर रही है और पॉली हाउस में भी सब्जियां उगा रही है। अपने इस कार्य में उन्होंने कई लोगों को रोजगार भी दे रखा है। उनका मानना है कि हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बना सके। अर्चना जी कहती है कि महिलाओं को 4 दीवारी से बाहर आना चाहिए। अब रास्ते काफी सरल है। सरकार के प्रयासों से आत्मनिर्भर होने के लिए हर संभव सहायता मिल रही है, जिसका लाभ लेकर आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है।